दोस्तों, आप सबको पता है कि वन प्लस अब एक इंडिपेंडेंट ब्रांड ना रह के एक इंडिपेंडेंट ब्रांड ओप्पो की सब ब्रांड बन चुका है। लेकिन आखिर क्यों वन प्लस ने इतना बड़ा स्टेप लिया? क्या अब से वन प्लस और ओप्पो के फ़ोन सेम मिलेंगे? क्या उसका जो सॉफ्टवेयर कलर ओएस या ऑक्सीजन ओएस सेम हो जाएगा? क्या वो दोनों भी मर्ज कर जाएगा? सारी बात इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसका कोई कंफर्म आंसर नहीं है कि क्यों वन प्लस ने इतना बड़ा स्टेप लिया, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनमें से किसी न किसी रीजंस के कारण वन प्लस ने शायद ओप्पो के सब ब्रांड बन चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, मैं हूँ अर्जित, आप देख रहे टेक इज लव। तो चलिए बिना समय गवाए आज ही मैं शुरू। तो वन प्लस अब से ओप्पो का ही पार्ट है। ओप्पो ने कहा है कि वन प्लस ओप्पो का ही बैक एंड में जो टेक्नोलॉजीज़ है वो सारे यूज़ करेंगे अपने डिवाइसेस में, लेकिन फ्रंट एंड में जो पीआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल मैनेजमेंट, वो सब अलग अलग होंगे। लेकिन चाइना से सब के ऊपर एक कंट्रोल रहेगा जो पहले भी था, ये कोई नई चीज़ नहीं है। साथ में ओप्पो ने ये भी कहा है कि अब से वन प्लस और ओप्पो शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मतलब तो उन दोनों का फ़ोन एक ही जगह में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन ये भी पहले से हो रहा है कि ओप्पो की और वन प्लस के साथ रियलमी के फ़ोन्स भी आपको नोएडा के ओप्पो की फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, ये भी पहले से हो रहा है। तो आखिर नई रीज़न क्या है जिससे हो सकता है वन प्लस ओप्पो का सब ब्रांड बन गया? तो दोस्तों, पहला रीज़न हो सकता है यूएस मार्केट। मतलब यूएस मार्केट में अब तक कोई भी चाइनीज़ ब्रांड अपना प्रेजेंस नहीं बना पाई। वह को बैन लग गया। शाओमी को यूएस में कभी वाइट लिस्ट तो कभी ब्लैक लिस्ट करा जाते हैं। लेकिन वन प्लस वहाँ पे सक्सेसफुल होके वहाँ के जो ऑपरेटर है टी मोबाइल के साथ पार्टनरशिप करके अपना फ़ोन यूएस मार्केट में लॉन्च कर दिया है। शायद इसी रीज़न से ओप्पो ने वन प्लस का अपना सब ब्रांड बना लिया, क्योंकि एकमात्र वन प्लस ही यूएस मार्केट पे अपना प्रेजेंस बना पाई सक्सेसफुली। तो इसी फ़ायदे से ओप्पो भी अपना डिवाइसेस, अपना फ़ोन्स वन प्लस से रिब्रांड करके यूएस मार्केट में बेच सके। तो ये भी सारे चाइनीज़ ब्रांड्स के एक गेटवे की तरह काम कर सकते हैं। तो अगर इंडिया में इसका फ़ायदे की बात करें तो वो फ़ायदे होंगे IoT और एक्सेसरीज़ मार्केट में, क्योंकि ओप्पो का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। बैक एंड में उनके पास बहुत सारे चीज़ें हैं। साथ में ओप्पो का जो सबसे बड़ा R&D सेंटर वो इंडिया में ही है। तो अगर वन प्लस का यूज़ किया जाए अच्छे से मार्केट करने के लिए तो ये ओप्पो ही कर सकते हैं। तो वन प्लस भी ओप्पो का ही प्रोडक्ट लेके, वो जैसे कि मैंने बताया ओप्पो का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, तो ओप्पो का प्रोडक्ट्स लेके रिब्रांड करके इंडिया में बेच सके। इससे वन प्लस का भी पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकते हैं जिससे ये दोनों कंपनी मर्ज हो गए हैं। दोस्तों, अगर थर्ड रीज़न की बात किया जाए तो वो है, अब आपको पता है कि ओप्पो का ऑफलाइन में जो उनका मार्केटिंग है वो बहुत बड़ा है। ओप्पो वीवो का मार्केटिंग आप देख सकते हैं और ऑफलाइन में बहुत बड़ा है। सब जगह पे आप ओप्पो वीवो का बैनर देख सकते हैं। तो वन प्लस इसी का फ़ायदा लेके, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन में वन प्लस को सब लोग जानते हैं, लेकिन ऑफलाइन में वन प्लस का प्रेजेंस अब तक नहीं बनी अच्छे से, क्योंकि ऑफलाइन में अब अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि वन प्लस को नहीं जानते हैं। तो इस ओप्पो का ये जो ऑफलाइन में मार्केटिंग, इतना बड़ा मार्केटिंग, इसका फ़ायदा भी वन प्लस उठा सकते हैं और ऑफलाइन में भी अपना प्रेजेंस बना सकते हैं। तो ये ऑफलाइन में अपना प्रेजेंस बनाने के लिए भी ये भी एक रीज़न हो सकते हैं कि ये दोनों कंपनी मर्ज हो गए हैं। अब अगर लास्ट और आखिरी रीज़न या पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है कैमरे के बारे में। मतलब रिसेंटली वन प्लस के जो फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं, चाहे वो
बजट रेंज के हो चाहे वो फ्लैगशिप के हो, उनमें इतना कुछ खास कैमरा नहीं दिखे। मतलब मार्केट के जो कंपटीशन है उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो इतना कुछ खास कैमरा वन प्लस के उन फ़ोन्स में देखने को नहीं मिले। लेकिन अब सबको पता है कि ओप्पो कैमरे के मामले में काफ़ी आगे हैं। अच्छे अच्छे कैमरे वाले फ़ोन्स वो लोग लॉन्च किए भी हैं और अब भी कर रहे हैं। तो ये भी रीज़न हो सकते हैं कि ओप्पो के साथ अपना कोलैबोरेशन करके वन प्लस अपने फ़ोन को कैमरा को भी इम्प्रूव करने के लिए शायद मर्ज हो गया होगा। ये भी एक रीज़न हो सकते हैं इन दोनों कंपनी का मर्ज होने के पीछे, मतलब वन प्लस का ओप्पो के सब ब्रांड बन जाने के पीछे। तो दोस्तों यही 4 चीज़ें जो मुझे लगे कि हो सकते हैं कि इनमें से ही किसी के कारण वन प्लस ने ओप्पो का सब ब्रांड बन गया है। अब देखना ये होगा कि फ्यूचर में वन प्लस और ओप्पो के फ़ोन्स में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या एक ही फ़ोन वो लोग रीब्रांड करके लॉन्च कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर, कलर ओएस, ऑक्सीजन ओएस का क्या खेल होता है, सब आने वाले दिनों में हमको पता चलेगी। तो दोस्तों आपको ये चीज़ कैसा लगा इन दोनों कंपनी का मर्ज होने के पीछे, वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। Take care guys, hope to see you in the next one. Stay home, stay safe and goodbye.